अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और स्टूडेंट सेकेंड ईयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ लेजर। ठीक, तो ये आमतौर पे स्टूडेंट्स इस पर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि लेजर जनरेट कैसे होता है और लेजर है क्या बेसिकली। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एब्रिविएशन पता होना चाहिए कि व्हाट इज लेजर। Laser is the light amplification by stimulated emission radiation। अब stimulated emission radiation क्या है और spontaneous emission क्या है, ये हम पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, हर मटेरियल में एक ग्राउंड स्टेट होती है और एक एक्साइटेड स्टेट होती है। जब ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट में मौजूद इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो कहां चला जाता है? एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल है, यानी कि यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर नहीं रह पाता, तो इलेक्ट्रॉन वापस आता है और एटम दोबारा ग्राउंड स्टेट रिटेन कर लेता है। और इस एक्साइटेड स्टेट में जो एवरेज लाइफ टाइम ऑफ द एटम है, यानी कि जाता इलेक्ट्रॉन है लेकिन एटम एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो वो एवरेज लाइफ टाइम है 10⁻⁻⁸ सेकेंड्स। इसका मतलब कि एक सेकेंड का 10 करोड़वां हिस्सा, जो बहुत ही कम है। अब आप में से अक्सर कहेंगे ये जाता क्यों? बहरहाल ये है कि एवरेज लाइफ टाइम एटम का एक्साइटेड स्टेट में ये होता है। अब देखिए, ये जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है ये स्टेबल है, एटम की स्टेट स्टेबल है। यहां से जब वो एब्जॉर्ब करके जाता है एक्साइटेड स्टेट में, तो इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्ब कर रहा है फोटोन को, एनर्जी को, और एक्साइटेड में जाता है। लेकिन यहां पे ज्यादा देर नहीं रह पाता और वापस आता है। वापस आते हुए भी वो एक फोटोन एमिट करता है एंड इट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन। इसको हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक, जो खुद ब खुद हो रहा है। अब देखिए, ये तकरीबन हर मटेरियल में होता है। जाहिर सी बात है, एटम का एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट आती रहती है। अब लेजिंग मटेरियल क्या होता है? लेजिंग मटेरियल वो मटेरियल होता है जिससे लेजर जनरेट की जा सकती है। अब लेजिंग मटेरियल में हमारे पास एक से ज्यादा एक्साइटेड स्टेट होती है, यानी कि ग्राउंड स्टेट तो एक ही है और एक्साइटेड स्टेट, बीच वाली जो स्टेट है उसको हम कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। ये एक्साइटेड स्टेट। सही है भाई? तो अगर मैं कहूं कि ग्राउंड स्टेट में एटम मौजूद है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मौजूद है और एटम ग्राउंड स्टेट में है, अब अगर ये इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन अगर होगी, यानी कि फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, तो ये जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। ठीक, बस एनर्जी कुछ सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। अब लेकिन जब ये आएगा तो ये पहले यहां पे स्टे करेगा। ठीक, और ये कहलाती है मेटास्टेबल स्टेट। अब इन दोनों स्टेट्स में फर्क क्या है?
यहां पे हमने कहा कि एवरेज लाइफ टाइम ऑफ द एटम है 10 रेज टू द पावर -8 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड का 10 करोड़वा हिस्सा। और यहां पे जो एटम का एवरेज लाइफ टाइम है मेटास्टेबल स्टेट में वो है 10 रेज टू द पावर -3 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा। हमारे लिए तो ये भी बहुत कम, लेकिन इसके मुकाबले में ये बहुत ज्यादा है। और मैं आमतौर पर स्टूडेंट्स को समझाने के लिए ये कहता हूं कि अगर आपके 1000 रुपए खो जाए तो आपको अफसोस होगा, लेकिन अगर आपके 10 करोड़ खो गए तो दूसरों को अफसोस होगा। सही है, क्योंकि आप सही है, ठीक है। तो कहने का मकसद यही होता है कि यहां पे अगर हम कहें कि ये इधर जाएगा तो ये टाइम इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा है। 1 सेकेंड का 10 करोड़वा हिस्सा, 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा। ठीक, हमारे लिए तो दोनों ही कम है, लेकिन इसके मुकाबले में ये टाइम बहुत ज्यादा है। तो अगर मुसलसल इंड्यूस एब्जॉर्प्शन की जाए, जिसको हम ऑप्टिकल पंपिंग कहते हैं, यानी कि मुसलसल लाइट भेजी जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तेजी से ट्रांसफर हो रहे होंगे ऊपर एक्साइटेड स्टेट में और वापस कहां पे स्टे कर रहे होंगे, मेटास्टेबल स्टेट में। तो एक वक्त अब ऐसा आता है कि मेटास्टेबल स्टेट में एटम्स की तादाद ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट। देखिए, जाता इलेक्ट्रॉन है लेकिन स्टेट एटम की चेंज होती है। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, एटम और इलेक्ट्रॉन में आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। जाएगा इलेक्ट्रॉन लेकिन स्टेट एटम की चेंज होती है। तो मेटास्टेबल स्टेट में एटम्स की तादाद ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू द एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट। इस सिचुएशन को हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन। और ये आइडियल टाइम होता है किसका, लेजर जनरेट करने का। यानी कि अब अगर एक फोटोन आए और आके सिर्फ टच कर जाए, अब क्या होगा, ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? ऑब्वियसली ये स्टेबल है और ये इसके मुकाबले में तो अनस्टेबल है। ठीक, तो अब क्या होगा, ये फौरन शिफ्ट हो जाएगा यहां पे और एटलीस्ट एक फोटोन ये भी क्या करेगा, एमिट करेगा। तो फोटॉन्स की तादाद जब बहुत सारे एटम एकदम से यानी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन के वक्त ग्राउंड स्टेट में शिफ्ट होंगे तो फोटॉन्स की तादाद बहुत बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और दोनों तरफ अगर हम कॉनकेव मिरर लगा दें तो उनका एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होता जाएगा। आमतौर पे हम ऐसे कॉनकेव मिरर लगाते हैं कि एक तो 100% रिफ्लेक्टिंग होता है, इस तरफ वाला सपोज ये 100% रिफ्लेक्टिंग है, यानी कि यहां से फोटोन एमिट नहीं हो सकता, और जो दूसरी तरफ होगा वहां पे पार्शली रिफ्लेक्टिंग है। पार्शली रिफ्लेक्टिंग का यानी कि अगर उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो वो एमिट हो जाएगा। और यही होता है कि ये वाला सपोज मैंने कहा 95% रिफ्लेक्टिंग है, तो क्या होगा, यहां से फाइनली जिनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा तो लेजर जनरेट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल सा कि जब तक पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं आएगी लेजर जनरेट नहीं हो सकती। ठीक, और पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए लेजिंग मटेरियल का होना जरूरी है। लेजिंग मटेरियल में जो है वो एल्युमिनियम, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि एल्यूमिना हम कहते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड में अगर हम एल्युमिनियम के कुछ एटम्स को क्रोमियम से रिप्लेस कर दें तो ये बन जाता है रूबी क्रिस्टल। ये भी एक लेजिंग मटेरियल की मतलब किस्म है। तो यहां इससे भी हम लेजर जनरेट कर सकते हैं क्योंकि इनमें मेटास्टेबल स्टेट मौजूद होती है, और किसी भी लेजिंग मटेरियल में मेटास्टेबल स्टेट मौजूद होगी तो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव
हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई क्यूरी हो तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।